आपके माँ बाप की यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं और हमारे पिताजी ने भी आखिरी सांस इसी घर में ली थी। तो भला इस घर को हम किसी और के हवाले कैसे होने दे सकते थे? ये घर आपका है और हमेशा आपका रहेगा। सिर्फ मेरा नहीं, ये घर हमारा है और हमेशा रहेगा। थैंक यू वामिका। वाह वामिका, प्लान तो हमने बनाया, लेकिन आपने भी अपना किरदार बखूबी निभाया है। अब होगी खेल के दूसरे पड़ाव की शुरुआत। वामिका बेटा, हमारे आरव ने तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा किया, लेकिन फिर भी तुमने हमारी मदद की। हम ना कहते थे तुम्हारा दिल ना बहुत बड़ा है। देव, अपने पति को तिलक आप लगाइए कृषा। देखिए, वैसे तो इस घर में हम सबकी नई शुरुआत है, तो हम नहीं चाहते कि हम दोनों में किसी भी तरह की गलतफहमियां रहे। फोटोशूट? लेकिन वामिका कब से रॉयल फैमिलीज की प्रेस रिलीज हैंडल करने लगी? क्यों ना करे? इतना बड़ा पहाड़ टूटा हम पर, बेटा चला गया, महल हाथ से जाने वाला था, सब कुछ उसी ने तो संभाला ना। देखना, हमारी बहू धीरे धीरे पूरे घर को हैंडल कर लेगी एकदम परफेक्ट। ये प्रेस क्या चीज है उसके सामने, है ना? और रियली मीनाक्षी मामी, पहले अपने भगोड़े बेटे का पता तो लगाइए, फिर वामिका को अपनी बहू बनाने का सपना देखना। बड़ों से तमीज से बात करना सीखो नैना, वरना अगर मैं सिखाने पर आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो हम सब में से किसी को नहीं लगेगा जब वामिका का असली रूप हमारे सामने आएगा। असली रूप? ये वामिका हम सब पे भारी पड़ने वाली है, कृषा से भी ज्यादा भारी। उग्रा दी प्लीज, हमारी बहू के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। बस बस, खुश रहिए। आप जानते हैं आपने किन के कपड़े पहन रखे? पापा के। खुद को आईने में देखते ही मैं समझ गया था, अगर आपने मेरे लिए कपड़े चुने तो कृषा के लिए क्या चुना होगा। कृषा, जयलक्ष्मी ने तुम्हें ये कपड़े दिए, इतने फीके और गरीब टाइप। कृषा,
हमने तो ये कपड़े आपके लिए नहीं भिजवाए थे। हमने देव महारानी जी के कपड़े भिजवाए थे इनके लिए। अगर कृषा ने ये कपड़े पहने तो फिर महारानी जी के कपड़े कहाँ हैं? कृषा, मैं आपका हूं और आप मेरी हैं। अगर पत्नी का दर्जा आपका है तो फिर रानी का दर्जा भी आप ही का होगा ना। बस इतनी सी बात है, हमेशा याद रखिएगा। हमने ज्यादा वो रिएक्ट कर दिया ना, हमें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। श्यामा, अरे ये मगरमच्छ के मोटे मोटे आंसू बहाने से तुम्हारा भापड़ा बेटा वापस नहीं आ जाएगा। चुपचाप खाना खाओ। अभी तक ना आप एक पत्नी पर दोष जमाते आ रहे थे तो हम चुप रहे, लेकिन अब वही दोष आप एक माँ पर जमा रहे और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बता रहे। देखो, मदर इंडिया का ड्रामा करना बंद करो मीनाक्षी। अब पछतावे क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। तुम्हारे नाक के नीचे से भागा है वो, तुम्हें भनक तक नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई, इसीलिए तो सोच सोच के मरे जा रहे हैं। वामिका के पेट में पल रही है हमारे आरोह की निशानी, हमारा आखिरी सहारा है। लेकिन वो कृषा, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रही है। आखिर क्यों? कंट्रोल। क्या हो गया तुमको? तुम्हें ना खाने की नहीं, पागल खाने की जरूरत है। आरव दीदी से इतना ज्यादा प्यार करते थे, वो वामिका के इतने करीब कैसे जा सकते हैं? आरव के गायब होने से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो सिर्फ वामिका है। लेकिन जब आरव गायब हुए थे तो महल में सब लोग थे, वामिका भी महल में थी। इसका मतलब वामिका ने ये सब कुछ अकेली नहीं किया है, कोई है जो वामिका की मदद कर रहा है। आरव की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। आरव ने गायब होने से पहले किसको मैसेज किया था? यहाँ क्या कर रही हैं आप? वो हम वामिका की कहानी को सच नहीं मानते और उसकी वजह है हमारे पास देवराज सर।
आरव के गायब होने से। नहीं, हम देवराज सर को ये मैसेज वाली बात नहीं बता सकते, नहीं तो सब उन्हें वामिका से शादी करने के लिए मजबूर करेंगे। कम ऑन कृषा, अब ये मत कहिएगा कि आरव भागा नहीं, बल्कि उसे किसी ने किडनैप किया है। हमारे चुप रहने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना देवराज सर? और सच यही है कि आरव गायब नहीं है, उन्हें किसी ने किडनैप किया है। कृषा, जिंदगी एक जासूसी नॉवल नहीं होती, और हर चीज में ऐसे जबरदस्ती का मिर्च मसाला अच्छा नहीं लगता है। आरव जहाँ भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, लेकिन बहुत बुरी आदत, और बुरी आदतें कहाँ छूटती हैं कृषा? तुम देखना, तुम्हारा ही ये परिवार खुद देव के साथ हमारा रिश्ता जोड़ेगा। अब परिवार में किस किस के खिलाफ जाओगी तुम? हमारा सुहागन होना सब पर भारी है। भूल गई तुम? अपने मंगलसूत्र के लिए हम नंगे पांव कांच पर चल गए थे। हम अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वामिका, और उनके लिए हमारे दिल में कितना जुनून है ना, तुम्हें इतना सा भी अंदाजा नहीं है। कृषा, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, आप इस मामले में कुछ नहीं करेंगी। ये मैटर मैं खुद संभालूंगा, क्योंकि अब जिम्मेदारी सिर्फ इस घर के बेटे को ढूंढने की नहीं है, इस घर की अगली पीढ़ी, राजगद्दी के वारिस को उसका हक दिलाने की है। इस वक्त वामिका मेंटली और इमोशनली बहुत वीक है। अगर उसने खुद को हर्ट किया तो उसका जिम्मेदार मैं खुद को मानूंगा। देवराज सर, रात के 3 बजे चिंता करने से इसका कोई हल तो नहीं निकल जाएगा ना? इतना मत सोचिए आप। जब जिंदगी की राह में हर रास्ता परेशानी की ओर खुलने लगे ना कृषा, तो फिर आंख बंद करने को मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं सोने की कोशिश करता हूं। कई बार आपके मुंह से यही बातें सुन चुके हैं। हर समस्या सही और गलत की नजरों से नहीं देखी जाती थी। बढ़ते वक्त के साथ साथ वामिका की कोख में आरव का बच्चा भी बढ़ता जा रहा है। उनके साथ इंसाफ नहीं करना है। आज अगर हमने उनके साथ इंसाफ नहीं किया ना देव, तो अंबिकापुर का जो फ्यूचर है वो वामिका की कोख में ही दम तोड़ देगा। आरव लौट के आएंगे या नहीं आएंगे ये हम में से कोई नहीं जानता, और जब वो आ भी जाएंगे तो क्या वो वामिका के बच्चे को अपनाएंगे? इस सवाल का जवाब भी हम सबके पास नहीं। कभी कभी इंसान को ये पता होता है कि जो बातें उनके मुंह से निकल रही हैं वो सामने वाले को बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन कहना ही पड़ता है, क्योंकि जब कंधों पर राज घराने की जिम्मेदारी होती है तो अच्छा होने से ज्यादा जरूरी है सच्चा होना। और सच्चाई यही है देव कि आपको अपने आंखों से कृषा के प्यार की पट्टी हटानी होगी और अपनी जिम्मेदारी देखनी होगी। और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है इस वक्त कि आप कृषा को छोड़कर वामिका से शादी कर लें। आपको वामिका के बच्चे को अपना नाम देना ही होगा देवराज। आप क्या कह रही हैं जानो? वही जो इस वक्त करना जरूरी है देव। आपके डिवोर्स के पेपर्स हमने तैयार करवा दिए। इन पर दस्तखत कर दीजिए, कृषा को तलाक देकर वामिका से शादी कर लीजिए। कृषा के मुंह में इस तरह पागल है कि आपको ये नहीं दिखाई दे रहा। कृषा तो सही सलामत है, लेकिन वामिका की जान जा सकती। जामा, जब तक सारे रास्ते ना बंद हो जाए ना, इंसान ना उम्मीद छोड़ता है और ना ही कोशिश। और जो आप कह रही हैं वो आखिरी रास्ता नहीं है। मैं आरव को किसी भी हाल में ढूंढ निकालूंगा, और फिर वही वामिका से शादी भी करेगा और वही उस बच्चे को अपनाएगा, और ये सब कुछ मैं कृषा के साथ रहकर करूंगा। देवराज, बस जामा, आज तक मैंने आपकी हर बात पत्थर की लकीर मानी है, आपका हर हुक्म सर आंखों पर रखा, लेकिन आपकी इज्जत मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। और रही बात इस वचन की, तो मैं अपना वचन हर हाल में निभाऊंगा।
कृतिका, प्लीज आरव तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए, प्लीज। पुलिस इन्वॉल्व करने में मजबूर मत कीजिए, वरना पुलिस तो पता लगा ही लेगी आप कहाँ हैं। मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे नहीं पता कि आरव कहाँ है, और अगर पुलिस आई तो मैं पुलिस को भी यही बोलूंगी। मतलब कृतिका और देव। पता है क्या, इस घर में हम किसी से भी इतना जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं देव कि हम अपनी तकलीफ, अपने दिल की बात किसी से भी शेयर कर सकें। ईशापुर का महल जा चुका है, हमारी गाड़ियां, हवेली, ज्वेलरी, शेयर्स सब बेच के अंबिकापुर का महल बचा पाए हैं हम देव। मगर हमें इस बात का कोई मलाल नहीं है। बस इस वक्त जो हमारी हालत है, देव, हम 1 साल के लिए ना यहाँ से कहीं बहुत दूर जाना चाहते हैं, ताकि दिन रात हमें किसी बदनामी का डर ना हो। अगर ये बात भूल से भी बाहर पता चल गई देव कि हम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट, तो सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि हमारे पूरे खानदान की बदनामी होगी। सब तू करेंगे हम पे। और अब तो जानते ही है ना, हम रॉयल्स की सबसे बेशकीमती चीज हमारा मान और सम्मान होती है। हम क्या करते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। वामिका, अब ऐसा क्यों सोच रही है? आपने इस परिवार पर जो एहसान किया है वो मैं कभी नहीं चुका सकता। आप यूं समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी, मेरी हर एक सांस आपकी कर्जदार है, तो भला मैं आपको यहां से जाने कैसे दे सकता हूं? वामिका, बैठिए। वामिका, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि आपके पास कुछ बचा नहीं? ये महल आपका है, यहाँ पर रखी हर एक चीज आपकी है, परिवार आपका है। देखिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ अकेली नहीं हैं, हम सब हैं आपके साथ। और रही बात आपकी मां बनने की, तो ये बात इस महल से तब तक बाहर नहीं जाएगी जब तक आप नहीं चाहेंगी। बस एक बार आरव लौटा है, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वामिका, उससे पहले आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे सब कुछ ठीक करने का एक आखिरी मौका देंगी। वादा कीजिए कि आप यहां से कहीं भी जाने की बात फिर से अपने दिमाग में कभी नहीं लाएंगे। वादा कीजिए। हम वादा करते हैं। चलता हूं। कुछ ही देर में आपका वचन टूटने वाला है देव। फिर आपको हमें एक नया वचन देना होगा, हमारे मन का वचन। ऐसा क्यों कर रही थी आप? आपने मुझसे वादा किया था कि सब कुछ ठीक करने का आखिरी मौका देंगी मुझे, तो फिर? वादा तो आपने भी किया था ना देव कि हमारी प्रेगनेंसी वाली बात इस महल से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन आपकी बीवी ने पूरी दुनिया में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया। अब हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो ये किसने पोस्ट किया है? राजकुमारी वामिका,
जो उनकी फियांसी थी वो प्रेग्नेंट है और वो सबको ये कह रही है कि ये बच्चा आरव का है। लेकिन आरव को जानने वाला हर एक इंसान ये कह सकता है कि आरव ऐसा गलत कदम कभी उठा ही नहीं सकता। ये वीडियो तो वायरल हो चुका है, न्यूज में पोस्ट किए जा रहे हैं कि वामिका के बच्चे का बाप आरव है या कोई और। सब सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार राजकुमार आरव है कहाँ। पूरे परिवार का मजाक बना दिया। परफेक्ट। लोगों के पास हमारे परिवार के अलावा कुछ और है नहीं जब बात करने के लिए। जब अपने ही घर वाले जनता को और मीडिया को ऐसा मसाला देंगे तो और क्या होगा। लेकिन हम सच में कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है। तो फिर ये कौन है? कि हम ही है देवराज सर, लेकिन हम ही। यही सही वक्त है गरम लोहे पर अपना दूसरा वार करने का। बहुत हुआ कृष्णा, अब हम आपको और मौके नहीं देंगे इस परिवार की बेइज्जती करने के। देवराज सर, जितने अपमान से आपको इस महल से बाहर निकाला गया, उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्यार आपका अपमान बुलाने के लिए काफी होगा। कहां से चले थे हम, कहां आ गए, कब कैसे क्यों इतने करीब आ गए। ये मोड़ जिंदगी में कैसा आ गया, पूछता है मुझे। देवराज सर, हम ये बिहारी जी की सौगंध खा के कहते हैं कि सारी राजकुमारियां भी ना आपको इतना प्यार नहीं कर सकती जितना हम आपको प्यार करते हैं। जितना प्यार मुझे आपसे मिला ना कृष्णा, उतना प्यार ना आज तक मुझे किसी ने किया और ना ही कभी कोई कर पाएगा। बस आपके कुछ तौर तरीकों से मैं पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता हूं और उसके लिए मैं आपको टोकूंगा भी। लेकिन हक तो उन्हीं पे जताया जाता है ना जो अपने होते हैं, और आप तो मेरी अपनी हैं, मेरे सबसे ज्यादा करीब। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? दिल की बात कहते हैं। नहीं भी कहेंगे तो पता तो चल ही जाएगा ना। देवराज सर, राघव भैया ने हैकिंग नहीं की है। हमारा मन बार बार कह रहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। आदमी एक बार बुरी राह में चले जाए ना तो हर बुरी हरकत के लिए उन्हें ही फंसाया जाता है। राघव भैया के साथ यही हो रहा है। आपको किसी और पर शक है? कि सब कुछ वामिका कर रही है। और वो खुद ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि देवराज सर, वामिका ने आज तक जो भी किया है ना, आपके और हमारे बीच में दरार डालने के लिए किया है। वो आपको उनसे शादी करने के लिए मजबूर कर देना चाहती है। अपने बच्चे को, अंबिकापुर के वारिस को, आपका नाम देना चाहती है। सच कह रहे हैं। कृषा, मैं आज आपसे माफी मांगना चाहता हूं। शायद मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई थी। नहीं देवराज सर, जो आपके अंदर मुझे खोने का इतना डर बैठ गया। मैं आज आपको वचन देता हूं कृष्णा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हमारे बीच में आने की लाख कोशिशें कर ले, लेकिन फिर भी आप और मैं हमेशा हम रहेंगे। ना आपकी जिंदगी में मैं किसी को अपनी जगह लेने दूंगा और ना ही आपकी जिंदगी में कोई मेरी जगह ले पाएगा। और देवराज सिंह राठौड़ का अपनी पत्नी से वादा, माय प्रॉमिस।
शादी कैसे छोड़ के चला गया? मीनाक्षी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आपसे कहे क्या। ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई है इस महल के लड़कों को। पहले दक्ष और अब आरव। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरव मेरा बच्चा। कमिश्नर साहब का फोन आया था। उन्हें आरव की बॉडी मिली। पता नहीं वो कहीं जा रहा था, अचानक से रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए उसका ध्यान भटक गया और उसकी गाड़ी ट्रेन के आगे आ गई और गाड़ी के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। उसका चेहरा तक पहचाना नहीं जा रहा। पहचान में नहीं आ रहे क्योंकि वो आरव थे ही नहीं। कमिश्नर साहब को किसी और की बॉडी मिली होगी क्या? आप ये देखिए, आरव की बॉडी से अंगूठी मिली, आरव की एंगेजमेंट रिंग। माना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। सच तो यही है कि आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो हम सबको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ये उसी रामधारी का आदमी है। आरव 4 करोड़ का वो लोन चुका नहीं पा रहा था, इसलिए नकली पासपोर्ट बनाकर इंडिया से भागने का पहल किया। उसकी अपनी और राजकुमारी वामिका की सगाई वाले दिन इन लोगों ने आरव को धमकी दी कि अगर इनका पैसा चुकता नहीं किया तो यहाँ इस महल में आकर अपना पैसा वसूल करेंगे। आरव डर गया और जैसे ही मौका मिला वो भाग गया। इन लोगों ने आरव का पीछा किया होगा और इसी भागदौड़ में यह हादसा हो गया। जब मकसद बड़ा होना चाहिए माँ, तो ऐसी छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। हम हमारे और देव के बीच में से ये आरव की दीवार को तो हटा देना चाहते थे, सो हमने हटा दिया। अब आप बस ये ध्यान रखना कि इस आरव की कुर्बानी वेस्ट ना हो जाए।